मेज पर देखा होगा रखा हुआ, या फिर इस टाइप से। तो नीचे में हो सकता है ये त्रिभुज रहे, वर्ग रहे, या फिर इसका जो बेस होगा ना इसमें वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, कोई से भी पीछे नीचे हो सकता है। तो इसका आयतन आधार का क्षेत्रफल यानी कि नीचे वाला जो भी होगा, वर्ग होगा, आयत होगा या त्रिभुज होगा, उसका क्षेत्रफल गुणा h कर देंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या घुमावदार का क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप, नीचे वाला जो भी होगा उसका परिमाप गुणा h कर देंगे। h मतलब हाइट लेवल रहेगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सारा, तो घुमावदार का क्षेत्रफल इसका जो भी आएगा आंसर प्लस 2 आधार का क्षेत्रफल इसमें ऐड करेगा। ठीक, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझो। चलो अब चलते हैं सिलेंडर की ओर, यानी कि बेलन। बेलन से मार खाया है? नहीं। हैं? वो मार खाया है? कुछ नहीं। मम्मी से मार खाया रे? नहीं। हैं? हम घुस गए घरवा में लग गया कमरिया। तो चौकी से मार खाया है? नहीं। तब? बेलन से मार खा जाते बच गए। नहीं खाया ना, तो ब्याह होगा तब खाएगा। हाँ? सब लोग? हाँ। नहीं आते हुए। नहीं पढ़े लिखेगा, नहीं बढ़िया कमाएगा, फिर मार खाएगा। सागर रे। है? सच्ची बोल रहे रे? हाँ बेलन। बेलन इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। बेलन पढ़ा हुआ है। फिर पढ़ा रहे हैं बेलन का फिगर। देखो ये कोची है? बेलन पाइप, बेलन सिलेंडर। ठीक है, देखो इसका फिगर ऐसे बनेगा। सोज आइडेंटिटी सोज होना चाहिए, मतलब कि जो यहाँ सेंटर से, ये तुम्हारा सेंटर, यहाँ पर भी सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जितना रहेगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक रहेगा। ठीक है, या फिर कल उसका डायमीटर जो होगा यहाँ से यहाँ तक सेम होना चाहिए, इसको बोलेंगे बेलन। हाँ, तो इसमें क्या क्या होगा? देखो ऊपर में क्या है, एक मान लो ये बेलन है, ठीक, तो ऊपर में क्या है? गोल सा देखो तो बताओ, वृत्त है ना, और इधर भी वृत्त है। ठीक, तो दोनों तरफ क्या है? इधर भी वृत्त और इधर भी वृत्त, वो वृत्त है ये। तो वृत्त का क्या होगा? रेडियस होगा, और होगा जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ पे होगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर और यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ पे होगा। और इसका हाइट मतलब कि ये ऊंचाई, इसका ऊंचाई h। ठीक है, चलो तो इसका भी हम अपन निकाल सकते हैं क्या? आयतन, घुमावदार का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो आयतन, बेलन का आयतन बराबर घुमावदार या फिर वक्र या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं। और आयतन निकालने के लिए मतलब 3D में सिमेट्रिक में जो था एक ही फार्मूला, आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुना h, आधार का क्षेत्रफल गुना h, एरिया ऑफ बेस गुना h। तो देखो तो बेस में कौन सा है? ये वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल और गुना h कर देंगे। तो वृत्त है ना, तो ऊपर भी वृत्त है नीचे भी वृत्त है, तो बताओ तो इसका क्षेत्रफल निकालना है।
उसके लिए फार्मूला क्या होगा बताओ, बोलो। वृत्त है, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है, परिमाप 2 पाई आर कहाँ बोल जाता है? हाँ, तो फार्मूला क्या बन गया? आधार का क्षेत्रफल नीचे वाला का वृत्त है, तो वृत्त में पाई आर स्क्वायर और गुना एच, तो फार्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन बराबर फार्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच। कोई पूछे बताओ बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, घुमावदार या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बोलो इसका फार्मूला आधार का परिमाप, याद करो आधार का परिमाप। देखो एक फार्मूला याद रखो, बाकी बनते जाएगा। आधार का परिमाप, आधार में क्या है? वृत्त है, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर और गुना एच, क्या हो गया? 2 पाई आर एच फार्मूला हो गया। तो घुमावदार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे 2 पाई आर एच पूछेगा एग्जाम में कि एक बेलन है जिसका त्रिज्या इतना है, हाइट तुम्हारा 10 है कुछ है, तो उसका घुमावदार का क्षेत्रफल बता दो, यानी कि ऊपर और नीचे जो वृत्त है उसको छोड़ करके। तो देखो, तो इसको खोलोगे ना, इसको कटिंग करके जब खोलोगे या तो वृत्त बने, ये आयत बनेगा या फिर वर्ग बनेगा। तो वर्ग या आयत से ही क्या बनता है? बेलन बनता है, पाइप बनता है। ठीक, चलो अब समझते हैं, देखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है ना, आधार का मतलब ये जो निकाले हैं प्लस मतलब पूरा ये और ये मिला करके, तो इसका वाला कितना 2 पाई आर एच प्लस 2 आधार का क्षेत्रफल और 2 आधार का क्षेत्रफल। तो आधार में ये है बेस मेरा पाई आर स्क्वायर, सब कर लो यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? देखो 2 पाई आर 2 पाई आर, तो 2 पाई आर और क्या बच गया एच प्लस आर। फार्मूला बन गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बराबर, ठीक, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। एच तुम्हारा हाइट हो गया, कितना ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, जैसे ये देखो इसका ऊंचाई जो भी होगा वो हाइट होगा, इसका फिर रेडियस, इसका त्रिज्या जो है सो यहाँ पे, और पाई की वैल्यू 22/7 बैठाई दो, हो जाएगा आंसर। चलो आ जाती है, तीनों फार्मूला लिख लो। आयतन, बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच, घुमावदार का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसको नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों को जोड़ दो यहाँ पे 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। फटाक से उतारो। अब देखो लंब वृत्तीय बेलन मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर, पाइप के अंदर पाइप, बेलन के अंदर बेलन, कुछ इस तरह से देखो, दिख रहा? देखो पाइप के अंदर पाइप, इस तरह से फिगर बना हुआ, दिख रहा? पाइप के अंदर पाइप घुसा हुआ है, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल निकालना हो या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। देखो ये किसका फार्मूला बता दो, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का, पाई आर स्क्वायर सिर्फ वृत्त का, एच लग गया तो बेलन, ठीक। तो इसमें ना 2 रेडियस होगा, 2 त्रिज्या होगा, एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसमें देखो ये भी एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त इसमें लगा, तो इसको माने हैं आर छोटा वालों को और बड़का को बड़ा का आर, या फिर R1 R2 भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, ठीक। तो पाइप के अंदर पाइप घुसा हुआ है, तो आयतन निकालने के लिए पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस बड़का का आर स्क्वायर माइनस छोटका का आर स्क्वायर कर दो माइनस में, और इंटू एच, हाँ एच कर लो, ठीक।
अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा निकालने को कहे तो बेलन का देखो 2 पाई आर एच और इसमें 2 पाई आर प्लस आर, मतलब कि बड़का आर प्लस आर, बड़का आर का वैल्यू अलग दिया रहेगा और छोटका आर का वैल्यू दिया रहेगा। इसका 5 तो इसका 10, मतलब कि आर जो छोटका आर जो बड़ा होगा बड़का से ज़्यादा होगा नहीं, कम होगा। मतलब बड़का आर बड़ा होगा छोटका आर से। क्यों? देखो ना, यहाँ से यहाँ तक कुछ और डिस्टेंस है और बड़का का कुछ बड़ा डिस्टेंस है, इससे बड़ा है। ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को कहे तो फिर 2 पाई इंटू आर प्लस एच इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब बड़का आर स्क्वायर माइनस बड़का आर स्क्वायर। तो इसमें 2 पाई घुसा हुआ, दोनों का जो ऊंचाई है, हाइट है, सेम सेम रहेगा। यहाँ से यहाँ तक 10 है तो इसका भी 10, लेकिन इसका जो त्रिज्या है वो अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इसी चलते हमने डिनोट किया है बड़का आर छोटका आर। इसका 5 तो इसका 15, इस टाइप से। ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन बनाते हैं कल। आज यहीं तक।